नमस्कार। एक और टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं और आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से अंत तक इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा। कहना ये था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये नारा दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने और बहुत पहले से दे रहे हैं। उन्होंने कहा सारे जीव परमात्मा की संतान हैं, सब एक परमात्मा से आए हैं, कोई जीत नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई वर्ण नहीं, सबसे ऊपर है मानव धर्म। और जब कल के दिन परसों आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम था जो सत्य साई जी का एक पंथ चला करता था। पहले सत्य साई जी जो सोने का लड्डू डालते थे और कई चमत्कार करते हैं, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें करते थे। तो उनके जो शिष्य हैं, सचिन तेंदुलकर जी भी रहे हैं, ऐश्वर्या राय जी भी रही हैं और मोदी जी भी उनके कार्यक्रम में गए थे। अब जब आप ऊपर देखेंगे उसमें 4 चिन्ह लगे हुए हैं। एक तरफ ईसाइयों का चिन्ह लगा, तो ऊपर ओम का लिखा हुआ है, एक साइड वो चांद वाला बना हुआ है और एक तरफ सिख धर्म का बना हुआ है और उसके नीचे बैठे हुए हैं सारे लोग। तब किसी को कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी की बात आती है, जब बात आती है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी तो पहले से ही कह रहे हैं कि हम सब एक परमात्मा की संतान है, हमारा जो जीवन है मोक्ष के लिए हुआ है, हम यहाँ कुछ दिन के मेहमान हैं और हमारा जो असली कर्म है वो भक्ति कर्म। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है इससे। उनको दिक्कत क्या होती है, वो कहते हैं कि नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज जी क्या कर रहे हैं कि सब लोगों को एक समान मान रहे हैं। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व का जिनने झंडा गाड़ रखा है, हिंदुत्व सबसे बड़ा धर्म है सत्य सनातन धर्म। सनातन धर्म अर्थात जो वेद गीता के अनुसार चला करता है, न जाने कितने सदियों से चला आ रहा है। सतयुग में जब पूरी जो साधनाएं होती थी वेदों के अनुसार होती थी, है कि नहीं? तो फिर क्या गलत है? जब सतयुग जैसा माहौल दोबारा आना चाह रहा है तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? इसमें कुछ तथाकथित लोग हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि इनके द्वारा ये मार्ग चलेगा तो कहीं हमारे रोजी रोटी पे दिक्कत तो ना आ जाए। तो इससे मनुष्य मात्र की भलाई नहीं है। मनुष्य मात्र की भलाई इसी में है कि उनके जीवन का जो असली लक्ष्य है उस तक पहुंचा जाए, उस चीज़ को किया जाए जिसके लिए मनुष्य जीवन हुआ है। कबीर साहब जी ने भी कहा कि मानुष जन्म पाएकर जो रटे नहीं हर नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। अब ये कुआं बना, उसमें जल नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसे ही मनुष्य जीवन। अगर संत रामपाल जी महाराज जी आज ये बता रहे हैं कि हम इस काल लोक में फंसे हुए हैं, ये 21 ब्रह्मांड है, यहाँ का राजा काल है, ये काल अव्यक्त रहता है, जो गीता में भी कहा गया है, उसका मंत्र है। जब श्री कृष्ण जी ने बोली है तो गीता अध्याय 8 के 13 में क्यों कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यावरण माम स्मरण या प्रयांति तजंदे हम संयाति परमाम गतिम। क्यों? ओम मंत्र किसका है? कृष्ण जी का तो है नहीं। कृष्ण जी का तो आप क्या बताते हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, जो किसी वेद में भी नहीं है, किसी गीता में भी नहीं है। गीता तो ओम मंत्र का जाप के लिए बोले और निर्देश दे रही गीता अध्याय 17 के 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मणे त्रिवेद समर्थे ब्राह्मणा तेन वेदाच वेदाच यज्ञ पुरा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो संत, आप अपने हिसाब से करते रहो। जैसे एक स्कूल होता है, कोई बच्चा कई स्कूल जाते हैं, कई नहीं जाते हैं। अब जो स्कूल जाना चाह रहे हैं, जो स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप उनको क्यों रोक रहे हो? और आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये जो स्कूल जा रहे हैं ये गलत जा रहे हैं? भाई गुरु की परिभाषा बता दी, तब तो गुरु को बताया भगवान से बड़ा होता है। एक टॉपिक और चला आ रहा था कि भगवान क्यों कहा जा रहा है। भाई गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा 100 गुरु दीनी दान। अरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है।
तो मेरी आप सभी से विनती है, प्रार्थना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप ये देखिएगा संत रामपाल जी महाराज जी के जो काम हैं, जो समाज सुधार के लिए हैं, दहेज मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज, और साथ ही साथ एक ये भ्रष्टाचार मुक्त समाज, आसान थोड़ा ना है। क्यों इतना विरोध हो रहा है? क्योंकि जिन जिन लोगों ने आज तक समाज को सुधारने का काम किया है, सरकारों ने, लोगों ने पीछे कर देते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो लोग हैं वो बट जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी जो भी समाज सुधार कार्यक्रम, ठीक है, समाज सुधार कार्यक्रम आप तो सामने देख रहे हो, नशे कितने लोगों, कितने लाखों लोगों का नशा छूट गया है। दहेज मुक्त शादियाँ होती है, दहेज से देखो कितने लोगों के घर टूट रहे थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने हल्के में कर दिया है। क्या हल्के में कर दिया है कि इंसान पूरी जन्म क्यों भ्रष्टाचार करता है? क्योंकि उसको अपने बच्चों की शादी अच्छे से करनी हो, एक अच्छे, क्योंकि ट्रेंड चला ना, तो 10 लाख खर्च कर मैं 20 करूँगा, वो 20 करेगा मैं 40 करूँगा, और इसके लिए सारी ज़िंदगी पाप कर्म करते रहो। उन पाप कर्मों का बोझ इंसान के ऊपर, इंसान चला जाएगा, पाप कर्म साथ साथ चलते रहेंगे। संत रामपाल जी मैंने हल्का कर दिया। ठीक है, 2 आत्माओं का मिलन होना है, ठीक है, असुर निकंद की वाणी जो वेद वाणी है उनके अनुसार चलो, भक्ति करो, न दहेज लो न दो, बात खत्म, हो गई शादी। कितना आसान है, न दहेज लेना न देना। आप जाके देखो ना, जब तक देखोगे नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष चल रहा है। तो मेरी आप सभी से विनती है, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो सन 94 से चल रहा है, और संत रामपाल जी महाराज जी किसी को ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कि आप लो नाम दीक्षा या कुछ ज़बरदस्ती ज्ञान लो, ऐसा नहीं है। ऐसा होना होता तो संत रामपाल जी महाराज जी कोई बात और पंथों की तरह बोल देते, ठीक है जी कोई बात नहीं, उधर आप जो नशा वगैरह उधर करना ना, यहाँ मत करना। संत रामपाल जी महाराज जी के सख्त निर्देश होते हैं। जो नाम दीक्षा वाला होता है उसने कहीं भी नशा बिल्कुल त्यागना नहीं है, त्यागना है, और जो छोड़ वो तो छोड़ो, किसी को लाके भी नहीं देना है, सहयोग भी नहीं करना है। इतने खतरनाक नियम किसके लिए है? हमारे लिए। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है इसको समझने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवत गीता को खोलें, वेदों को खोलें। 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये सारे कहानी है ना, कहानी है, सारी चीज़ें हैं। 33 करोड़ देवता भी हैं, गंधर्व भी हैं, खेड़े भी हैं, सब चीज़ें, सबका अपना अस्तित्व है, लेकिन पूर्ण परमात्मा भी है। ईश्वर और परमेश्वर 3 चीज़ें होती है ना। तो हमें लाभ किससे मिलेगा? परमात्मा की शरण में, जो हमें मोक्ष की ओर लेके जाएंगे। तो आपसे प्रार्थना, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक देखते रहेगा आप सत्साई।